हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले। आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंट रूट ओवर 3.5 ऑन ए नंबर लाइन जियोमेट्रिकली। 3.5 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। 3.5 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो उस पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट को हम कैसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे, हमने लास्ट क्लास में सीखा है। √2 को, √3 को और √5 को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना। हम √3.5 को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे और भी ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए यहां पर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो जितना लेंथ बोल रहा है उतना लेंथ का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ए और बी के बीच में 3.5 का डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि इतना बना लिए, और उससे अब बी से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे, यहां सी तक आ गए, इनकी यहां से यहां तक की हम लोग का 1 है, ये 3.5 है, ये 1 है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को? ये जो लेंथ बना हम लोग का, बढ़ाने के बाद जो लेंथ बना AC बना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग को ड्रॉ करना होगा। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करना जानते हैं तो मैं यहां सिखा देता हूं शॉर्ट में, फिर बोलिएगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के मैं उसको बता दूंगा अगले वीडियो में। ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, AB लेंथ का, AB का जो लेंथ है इसके आधा से ज्यादा हम कंपास से मेजर कर लेंगे। ठीक है, हम कंपास से मेजर कर लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ, इस लाइन के दोनों तरफ ए से आर्क बना देंगे, इधर से एक आर्क बना देंगे, इधर से एक आर्क बना देंगे। वही चीज हम नेक्स्ट पॉइंट से करेंगे। अब हमको मेजरमेंट लेना, जितना मेजरमेंट उतना ही मेजरमेंट लेकर के यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, बी से इस पहले वाला आर्क को काट देंगे। अब इन दोनों से, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? AB को ये पॉइंट दो बराबर दूरी में डिवाइड कर दिया, इनकी दो बराबर लेंथ में डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट इसका हो गया मिड पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री पर बनता है और उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरता है। तो हमको क्या करना है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना पहले। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो AC के लेंथ का आधा से ज्यादा हम कंपास ले लेंगे और इधर एक आर्क बना देंगे, एक इधर आर्क बना देंगे। वही आर्क, उसी लेंथ का आर्क पहले वाला आर्क को लेकर के C से काट देंगे हम लोग। ये जो हम लोग का पॉइंट बनेगा, ये जो लाइन हम लोग का बनेगा, इसके मिड पॉइंट को, यानी कि AC के मिड पॉइंट को जोड़ता हुआ निकलेगा, इसको हम O से प्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि OA और OC यहां पर इक्वल हो गए, OA इज इक्वल टू OC हो गया। ठीक है, अब O को सेंटर लेकर के और OA या OC के बराबर रेडियस लेकर के हम लोग यहां पर एक काम करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे। यहां पर वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अब इस B पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने पिछला क्लास में बताया था परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं। यहां से एक आर्क ले लिए, दो लाइन मिला दिए, यहां से कट लिए, यहां से एक आर्क कट लिए और दोनों आर्क से एक एक आर्क काट करके इसको मिला देंगे और इसको मिलाएंगे कहां तक, यहां सेमी सर्कल के बाउंड्री तक जाएगा वो, और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे D से। तो ये जो BD बना हमारा ना, BD रिप्रेजेंट करा √3.5 को, BD √3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो BD लेंथ हम लोग का √3.5 हो गया। अब इतना हम लोग को लेकर के यहां से इतना लेंथ का, नंबर लेंथ तो हमारा ये है, इतना लेंथ का एक आर्क हम लोग यहां ड्रॉ कर देंगे और इसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है √3.5 को।
अब ये कैसे हो रहा है एक्चुअल में, इसको एल्जेब्रा से समझते हैं हम लोग, एल्जेब्रिकली समझते हैं हम लोग इसको। मान लेते हैं कि हमको रिप्रेजेंट करना रूट एक्स को नंबर लाइन पर, एक्स किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, एक्स। ए सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया था। अब ये बताइए ओ ए कितना हो जाएगा या ओ सी कितना हो जाएगा, ओ ए और ओ सी लेंथ है, इक्वल लेंथ में है, तो क्या है ए सी का आधा है ये, ए सी एक्स प्लस वन है, तो ओ ए और ओ सी क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वन का आधा, यानी कि एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है। अब क्योंकि डी कहां लाई कर रहा है, डी हम लोग का सेमी सर्कल पर लाई कर, तो ओ से लेकर डी का जो डिस्टेंस होगा वो भी हम लोग का ओ ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है वो भी। तो यहाँ ओ डी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू हो गया। ओ बी लेंथ निकाल लेते हैं, ओ बी कितना होगा, ओ बी को हम लोग, ओ बी क्या है, नोन वैल्यू क्या है, ए बी नोन वैल्यू है, ए बी माइनस ओ ए बी में से, पूरा ए बी में से हम ओ ए माइनस कर दें तो हमारा ओ बी बचेगा, ए बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बचेगा, तो बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ओ ए बी कितना है, ए बी इज एक्स माइनस ओ ए इज एक्स प्लस वन बाई टू, एक्स प्लस वन बाई टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स हो गया हम लोग का, 2x माइनस एक्स इज एक्स माइनस वन, यानी कि x माइनस वन बाई टू हो गया ओ बी। अब हमको बी डी निकालना है, बी डी क्या है, रूट एक्स आना चाहिए हम लोग का, तो कैसे आएगा, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर कर देते हैं, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू ओ डी हम लोग का है एक्स प्लस वन बाई टू, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 4x बाई फोर आ जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाई फोर, फोर फोर कैंसिल हो गया, तो बी डी स्क्वायर या बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेगा, तो बी डी इक्वल टू रूट एक्स हो गया। तो अब समझ में आया कि रूट 3.5 कैसे हुआ बी डी। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर जियोमेट्रिकली ऑन ए नंबर लाइन। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसी चैप्टर को बढ़ाएंगे। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर।